अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करें जो है शक की, सस्पिशियसनेस की या जो है पैरानोइड बिहेवियर की, अक्सर जो है जब पेशेंट के अंदर जो है स्पेसिफिकली बाइपोलर पेशेंट के अंदर या जो है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर या जो है डिप्रेशन विद साइकोटिक एपिसोड के अंदर जो है शक का एक ऐसा कीड़ा या शक की एक ऐसी सिम्टम जो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की जो है लाइफ में दाखिल हो जाती है कि पेशेंट हर शख्स को जो उसके करीब होता है उसको शक की निगाह से देखना शुरू कर देता है कि जो है मुझे कोई जहर दे रहा है, लोग मेरे खिलाफ हो गए, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरा अच्छा नहीं सोचता, कि इस तरह की चीज़ें जो है उसके माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। किसी ने तावीज़ कर दिए हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, अब मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा, दुनिया सारी खिलाफ हो गई है, मैं अकेला ठीक हूँ। तो ये जो सिम्टम्स हैं अक्सर बाइपोलर में मैनिक फेस के अंदर भी आ जाते होते हैं कि शक का कीड़ा जो है वो पैदा हो जाता है। और स्पेसिफिकली जो है कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं शक की जिनके घेरे में जो है सबसे पहले उसकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के जो है चंद अफराद आते हैं। और हमारे कल्चर के अंदर जो है अक्सर ये जो चंद अफराद है उसमें जो है उसकी सिस्टर हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी डॉटर हो सकती है। इसके बाद वो गिराव बढ़ता रहता है, वो गिराव बढ़कर जो है यानी कि पूरी फैमिली के ऊपर आता है, फिर पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है वो चीज़ें आ जाती है कि सारी दुनिया जो है उन्हें शक की निगाह में जो है वो देखने पे मजबूर हो जाती है। तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में जो है बहुत कम है। शुरू में इसको जो है इग्नोर किया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। तो अब शक की वजह से होता कुछ यूँ है कि जैसे ही शक पैदा हुआ तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है गुस्सा आना शुरू हो गया, उसके अंदर बेचैनी हो गई, उसकी तबीयत में तलखी आ गई और जो है वो हर शख्स से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इस शक की बीमारी की वजह से, शक की अलामतों की वजह से पेशेंट जो है या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेता है या जो है फैमिली मेम्बर में से किसी को नुकसान पहुंचा देता है। तो शक जो है एक साइकोटिक सिम्टम है, वो जो है बाइपोलर में भी जो है एक्टिवेट हो जाती है, वो जो है डिप्रेशन के साथ जो है जब साइकोटिक फेज आता है तो उसके अंदर भी जो है एक्टिवेट हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी जो है मौजूद होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होती है, क्योंकि फैमिली जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती, ना पेशेंट को एक्सेप्ट कर रही होती है, ना जो है उन सिम्टम्स को एक्सेप्ट कर रही होती है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन ये होती है, पहले तो ऐसा नहीं था, ये सारा कुछ झूठ है, सारा कुछ फरेब है, सारा कुछ ऐसे है वैसे है, हमारा बच्चा पहले ऐसा नहीं था, इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, तवीज़ डाल दी है, ये पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा है, अब ये जो कुछ कर रहा है ये हमारे लिए जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है, या जो है ये घर में नहीं रह सकता या हम घर में नहीं रह सकते, क्योंकि शक जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे जो है टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस फेज़ के अंदर जो है साइकेट्री की मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रॉपर जो है इसके साथ जो है साइकेट्रिक मेडिसिन के साथ जो है ट्रीटमेंट करना, और जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो जो है फिर बज़रिए बातचीत जो है इलाज करना बड़ा ज़रूरी होता है। और पेशेंट के अंदर इनसाइट यानी कि पेशेंट की जो सोच आ रही है, जो डिलूजनल बिलीफ बन चुके हैं, उनको जो है सॉलिड एविडेंस की बेस पे शेक करना ज़रूरी होता है। लेकिन होता ये है कि जब ये सिम्टम्स एक्टिव फेज के ऊपर होती हैं, अगर जो है कोई सामने वाला या चाहे साइकोलॉजिस्ट ही है 1 लाख भी दलील देगा, एविडेंस पेश करेगा, वो चीज़ें जो है उसके लिए कुछ भी नहीं होंगी, कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि उसके माइंड के कुछ ऐसे केमिकल डिस्टर्ब हो चुके हैं जिनके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। मेडिसिन ने जैसे उन केमिकल्स को जो है कुछ रिलैक्स करना है, कुछ बेहतर करना है, उनकी जो है होमोस्टेट लेवल के ऊपर लेकर आना है, उसके बाद जो है काउंसलिंग साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो है इफेक्टिव होता है।
تو فیملی کاؤنسلنگ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے فیملی جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو ہے فیس کر رہی ہوتی ہے. فیملی کے اندر جو ہے کئی قسم کے جو ہے ٹریگرز ایکٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے ڈسٹربنس ہوتے ہیں، اور فیملی بہت زیادہ جو ہے مشکلات میں سے گزر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ جو ہے پیشنٹ جو ہے اس حالت کے اندر جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، جو بعد میں فیملی کو جو ہے وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے فیملی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو پیشنٹ کی یہ سمٹم جو ہے کم از کم جو ہے وہ سیویرٹی کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن ایکٹیو جو فیز ہوتا ہے میڈیسن کے ساتھ جو ہے 15 سے 20 دن کا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 5 دن میں 10 دن میں یہ سمٹم جو ہے وہ کور اپ نہیں ہوتی، منیمائز نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے ریکوری آتی ہے. اور جو اسٹریسر فگر ہوتی ہیں جس کے اوپر اسٹریس، یعنی کہ وہ شخص جو ہے بہت زیادہ شک کر رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، جس کو دیکھ کر اس کو جو ہے تھوڑا سا دور رکھنا، اسپیس پہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو ہے اس کو پیشنٹ سے دور کر کے اس کے شک و شبہات کو کم کر کے جو ہے چیزوں کو اس کے سامنے جو ہے وہ ریلائز کروایا جائے، اور جو ہے پیشنٹ کے اندر انسائٹ بلڈ کی جائے. تو بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کے لیے اس طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کرنا، اور سب سے ٹف چیلنج ہوتا ہے فیملی کو ڈیل کرنا، کیونکہ فیملی جو ہے پیشنٹ سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. پیشنٹ تو ڈسٹرب ہے ہی ہے، لیکن فیملی اس سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس طرح کے پیشنٹس کو جو ہے اگر کوئی گھر میں رکھ کر جو ہے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو ہے وہ کئی بار جو ہے ایسے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نقصان پہنچا دیتا ہے، خود کو بھی دوسروں کو بھی. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھنا اس حالت میں جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو سائیکوٹک سمٹم جو ہے جو شک کا کیڑا جن کے مائنڈ میں آ جاتا ہے، اس کے نکالنے کے لیے جو ہے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ادویات نے جو ہے اپنا کام کر دینا ہوتا ہے، جو بھی اس کا کام ہوتا ہے ادویات کا وہ کر دینا ہوتا ہے. ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ پراپر میڈیسن کے ساتھ ساتھ جیسی تھوڑی سی چیزیں جو ہے نارمل ہوتی ہیں، سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر جو ہے اس کا سٹارٹ ہو جانا بذریعہ بات چیت علاج جو ہے سٹارٹ ہو جانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہو مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.